हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत की बुक है रुचिरा और उसका पाठ 1 प्रथमः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? तो देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है सु जमा भाषित। तो सु का मतलब सुंदर यानी अच्छे, मधुर, और भाषित का मतलब होता है वचन यानी अच्छे वचन। सुभाषितानि अच्छे वचन। अब देखो, यहाँ बहुवचन शब्द है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि नपुंसकलिंग बहुवचन का शब्द है ये, इसीलिए सुभाषितानि लिखा हुआ है। अच्छे वचन और बहुत सारे वचन है इसलिए बहुवचन आ गया। तो अच्छे वचन इस पाठ के अंदर दिए गए हैं। तो इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वदम, पंचतंत्रम आदि से रोचक श्लोक लिए हैं और इस पाठ में दिए गए हैं। तो सारे संस्कृत की किताबें हैं ये और उनमें से एक एक श्लोक आपको दिया गया है। तो चलो पढ़ते हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यः भवन्त्यपेयाः। अब क्या कह रहा है ये? गुणा गुणगेषु। तो गुणज्ञेषु का मतलब होता है गुणियों में। गुण गुणियों में, गुणी व्यक्तियों में। गुणाः भवन्ति, गुण ही होते हैं, यानी जो गुण होते हैं गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, यानी गुण गुणवान व्यक्तियों में है तो वो गुण कहलाते हैं। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य, अगर वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, भवन्ति दोषाः, तो वे दोष बन जाते हैं। यानी वे ही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे नद्यः मतलब नदियाँ, सुस्वादु तोयाः, तोयाः मतलब पानी, सुस्वाद सुंदर स्वाद वाला यानी मीठा मधुर स्वाद होता है। नदियाँ जब उत्पन्न होती हैं, प्रभुवंती मतलब उत्पन्न होती हैं, जैसे पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं तो उनका जल स्वाद होता है। सुस्वाद तोयाः, उनका जल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। समुद्रमासाद्यः भवन्त्यपेयाः। अब यहाँ पर अपेयाः, तो संधि विच्छेद करेंगे। समुद्रम असाध्य है, समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयाः, पीने योग्य नहीं होती। यानी जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र मासाद्य है, समुद्र में मिलकर उनका जल पीने योग्य नहीं रहता क्योंकि वो खारी हो जाती हैं। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है और उदाहरण से आपको एक बात समझाई है इसने कि जब गुण गुणवान व्यक्ति में होते हैं तो वो गुण होते हैं, लेकिन वे ही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति प्राप्त कर ले, किसी निर्गुण व्यक्ति के पास आ जाए वे गुण, तो फिर वो दोष बन जाते हैं। कैसे? उसी प्रकार जैसे सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ प्रभवन्ति जब उत्पन्न होती हैं तो सुस्वादु अच्छे स्वाद वाली यानी मीठे पानी वाली होती हैं, उनका जल पीने योग्य होता है, मीठा जल होता है। समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः, और समुद्र में मिलकर वो जल पीने योग्य नहीं रहता क्योंकि वो फिर खारा पानी बन जाता है। तो इसका एक उदाहरण, जैसे कि अगर हम देखो, अगर कोई व्यक्ति, आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाती हूँ कि कैसे, कि यदि एक व्यक्ति है वो ताले, अगर आपके घर का ताला की चाबी आपकी खो गई है और आपको अंदर जाना है और आपकी चाबी तो गुम हो गई है, तो अब आप घर में कैसे जाएंगे? तो आप एक चाबी वाले को बुलवाते हैं और उससे चाबी, अपने ताला खुलवाते हैं, एक चाबी बनवाते हैं और वो आपका ताला खोल देता है। तो आप कहते हैं कि भाई ये तो परफेक्ट है एकदम अपने काम में और इसने आज मेरा ताला खोल दिया और मैं अपने घर अंदर जा पा रहा हूँ। तो उसका वो गुण, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरा भी ताले खोलने में माहिर है, लेकिन वो खुद आपके घर का ताला खोलता है और चोरी कर कर ले जाता है, तो वो, उसमें भी वही गुण है,
जो ताले ने जिस चाबी वाले ताले खोलने वाले ने जो आपका ताला खोला था, उसमें जो गुण थे वही उस चोर में भी गुण है, वो भी ताला खोल सकता है और वो भी ताला खोल सकता है, लेकिन उसके गुण की प्रशंसा हो रही है, जबकि चोर में भी वही गुण है लेकिन उस गुण के कारण उसे जेल में डाला गया। तो कहने का मतलब, अगर वे गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो फिर वो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, उससे आपको समझाया है कि नदियों का पानी पीने योग्य होता है जब वो उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका समुद्र से मिलकर उनका पानी भी खारा हो जाता है। चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अब क्या कह रहा है ये कि साहित्य संगीत कला, साहित्य संगीत और कला से विहीन रहित व्यक्ति, अब जिस व्यक्ति के पास न साहित्य का ज्ञान है, जिसको न संगीत का ज्ञान है, न किसी कला का ज्ञान है, वह व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाण, पुच्छ का मतलब पूछ और विषाण का मतलब सींग, हीनः मतलब रहित, वह व्यक्ति पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अब इसमें कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति में न साहित्य का गुण है, ना साहित्य का ज्ञान है, जिसको न संगीत का ज्ञान है, ना किसी कला में वो निपुण है, तो इन तीनों चीज़ों से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। क्योंकि इंसान के पूंछ और सींग नहीं होती, जानवरों की पूंछ और सींग होती है, तो बस वो है पशु के समान, लेकिन उसके पूंछ और सींग नहीं है। आगे देखो, तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम मतलब घास, घास न खाकर भी वह जीवित है, जीवमानः वह जीवित है, घास नहीं खाता, मनुष्य घास नहीं खाता है, जानवर घास खाता है, तो कहता है घास न खाकर भी वह जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तद भागधेयम, तद मतलब यह, भागधेयम, भागधेयम मतलब पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है, पशुनाम पशुओं के लिए परम सौभाग्य, भाग्यधेयम सौभाग्य की बात है। क्या सौभाग्य की बात है? कि वह जो पशु के समान है वह घास नहीं खाता, क्योंकि अगर वह भी घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को भी घास नहीं मिलेगी, उनके लिए कम पड़ जाएगी। तो ये बात पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता। अगला देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब क्या कह रहा है ये? लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति, नश्यति यशः उसका यश नष्ट हो जाता है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, पिशुन मतलब जो चुगली करता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है। मैत्री मतलब मित्रता, क्योंकि वो इधर से उधर करता है तो उसके मित्र नहीं बनते, तो चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, नष्ट क्रियस्य, क्रिया मतलब कार्य, कार्य को न करने वाला अर्थात कोई निकम्मा व्यक्ति, कुल को नाश करने वाला होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो कोई कर्म ही नहीं करेगा, निकम्मा है, तो वो अपने कुल का नाश कर देगा। और अर्थ परस्य, अर्थ मतलब होता है धन, परस्य मतलब दूसरों का, जो दूसरों के धन की कामना करता है ना, जिसको केवल धन ही धन को महत्व देता है, सारे दिन पैसा पैसा पैसा, बस उसके दिमाग में यही रहता है, तो लालची जो होता है, जो स्वार्थी होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब जो व्यसन करता है, व्यसन मतलब जैसे बुरी आदतें, शराब पीना, जुआ खेलना, है ना, झूठ बोलना, तो व्यसनिनः व्यसन करने वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब कंजूस का, सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा का, प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ मतलब आलसी, सचिव मतलब मंत्री, आलसी मंत्रियों के
आलसी मतलब जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं ना, मंत्री प्रमाद करने वाले होते हैं, तो जिस राजा के मंत्री प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। दोबारा देखो एक बार इसको, कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य मतलब लोभी का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, पिशुन मतलब चुगलखोर व्यक्ति का, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य मतलब कार्य, क्रिया को, कार्य को न करने वाला अर्थात निकम्मा व्यक्ति, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, परस्य मतलब दूसरों का, अर्थ मतलब धन, जो व्यक्ति दूसरों के धन में लालसा रखता है, केवल धन ही धन को महत्व देता है, या फिर जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारे दिन उसके दिमाग में पैसा पैसा ही होता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः व्यसन करने वाला व्यक्ति, जैसे चोरी, शराब, जुआ आदि खेलने वाला व्यक्ति, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जो कंजूस व्यक्ति होगा उससे पैसा खर्च नहीं होगा, पैदल चला जाएगा, लेकिन रिक्शा नहीं करेगा, ऑटो नहीं करेगा, उसमें पैसे नहीं लगाएगा, यानी उसका सुख नष्ट हो जाता है, परेशान होता रहेगा लेकिन एक ढेला नहीं खर्च करेगा, तो कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त मतलब आलसी, आलसी मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, यानी जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं, प्रमाद करने वाले होते हैं, आलस युक्त होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ये 3 श्लोक मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, बाकी के 4 श्लोक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।